तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट प्रश्न करने जा रहे हैं जो भाषा कौशल से है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। भाषा कौशलों में कौन सा कौशल सबसे पहले विकसित होता है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए लेखन, ऑप्शन नंबर बी वाचन, ऑप्शन नंबर सी श्रवण या ऑप्शन नंबर डी पठन। तो भाषा कौशल में कौन सा कौशल सबसे पहले विकसित होता है? तो भाषा कौशल में सबसे पहले श्रवण कौशल विकसित होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये रहा क्वेश्चन नंबर दूसरा। भाषा कौशलों में कौन सा कौशल आपस में जुड़े होते हैं? ऑप्शन नंबर ए पठन और लेखन, ऑप्शन नंबर बी श्रवण और वाचन, ऑप्शन नंबर सी सभी कौशल या ऑप्शन नंबर डी केवल लेखन। तो बताइए जो भाषा कौशल है उसमें आपस में कौन कौन से कौशल जुड़े होते हैं? तो सभी भाषा कौशल श्रवण, वाचन, पठन और लेखन आपस में जुड़े होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सभी कौशल आपस में जुड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर तीसरा। पठन का प्रथम लक्ष्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए शब्दों की पहचान, ऑप्शन नंबर बी वाक्यों को रटना, ऑप्शन नंबर सी उच्चारण सुधारना या ऑप्शन नंबर डी लेखन में निपुणता। तो बताइए जो पठन कौशल है उसका प्रथम लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शब्द की पहचान करना। पठन का प्रथम लक्ष्य शब्दों की पहचान करना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। अब पठन कौशल का उच्च स्तर बताइए। ऑप्शन नंबर ए शब्द पहचानना, ऑप्शन नंबर बी वाक्य पढ़ना, ऑप्शन नंबर सी समझ के साथ पढ़ना या ऑप्शन नंबर डी अक्षर पहचानना। तो बताइए पठन का उच्च स्तर क्या होना चाहिए? तो समझ के साथ पढ़ना होता है। पठन का उच्च स्तर तब होता है जब बच्चा अर्थ और भाव के साथ पढ़ सके। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। बच्चों में लेखन कौशल विकसित करने के लिए सबसे पहले क्या आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए व्याकरण पढ़ाना, ऑप्शन नंबर बी पठन कौशल का विकास करना या ऑप्शन नंबर सी कठिन निबंध लिखवाना या ऑप्शन नंबर डी शब्दों की परिभाषा याद कराना। तो बताइए बच्चों में लेखन कौशल अगर विकसित करना है तो सबसे पहले क्या आवश्यक होता है? तो इसके लिए होता है ऑप्शन नंबर बी पठन कौशल का विकास करना। लेखन कौशल का आधार पठन कौशल माना जाता है, इसलिए सबसे पहले पठन क्षमता का विकास आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। भाषा सीखने में त्रुटियां क्या दर्शाती हैं? ऑप्शन नंबर ए बच्चों की लापरवाही, ऑप्शन नंबर बी शिक्षक की कमजोरी या ऑप्शन नंबर सी सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है या ऑप्शन नंबर डी भाषा का अभाव। तो बताइए भाषा सीखने में त्रुटियां क्या दर्शाती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों की त्रुटियों को शिक्षक को किस रूप में देखना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए अनुशासनहीनता, ऑप्शन नंबर बी दंड का कारण, ऑप्शन नंबर सी अध्ययन प्रक्रिया का हिस्सा या ऑप्शन नंबर डी शिक्षक की असफलता। बताइए बच्चों की त्रुटियां शिक्षक को किस रूप में देखना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अध्ययन प्रक्रिया का हिस्सा के रूप में मानना चाहिए। जो बच्चों की त्रुटियां होती हैं अध्ययन प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की लेखन त्रुटियों को शिक्षक को कैसे लेना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए कठोर दंड देना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी बच्चों को कमज़ोर मानना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी सुधार का अवसर मानना चाहिए या ऑप्शन नंबर डी बच्चों की उपेक्षा करनी चाहिए। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सुधार का अवसर मानना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो CCE का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए बच्चों को कक्षा में व्यस्त रखना, ऑप्शन नंबर बी बच्चों की भाषा क्षमता का सतत आकलन करना
या ऑप्शन नंबर सी कठिन प्रश्न पूछना, या ऑप्शन नंबर डी केवल परीक्षा आधारित मूल्यांकन करना। तो बताइए CCE का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों की भाषा क्षमता का सतत आकलन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, सतत मूल्यांकन का सही स्वरूप क्या है। ऑप्शन नंबर ए साल के अंत में परीक्षा लेना, ऑप्शन नंबर बी बच्चों की दैनिक भाषा गतिविधियों का आकलन करना, या ऑप्शन नंबर सी बच्चों में केवल लिखित प्रश्न पत्र हल करवाना, या ऑप्शन नंबर डी कठिन शब्दों का अभ्यास कराना। तो बताइए सतत मूल्यांकन का सही स्वरूप क्या होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों की दैनिक भाषा गतिविधियों का आकलन करना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। एक प्राथमिक स्तर के रूप में, एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप CCE करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं। ऑप्शन नंबर ए कठिन शब्दों का श्रुत लेखन, ऑप्शन नंबर बी लिखित प्रश्न पत्र, ऑप्शन नंबर सी पाठ से देखकर सुलेख लिखना, या ऑप्शन नंबर डी बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग का अवलोकन। तो बताइए एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप जो CCE होता है किसे आप सर्वोपरि मानते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सतत और व्यापक मूल्यांकन में बच्चों की भाषा प्रयोग की क्षमता को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यह रहा क्वेश्चन नंबर 12, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन किससे करना उचित होता है। ऑप्शन नंबर ए समाचार लेख से, ऑप्शन नंबर बी संवादात्मक कहानी से, ऑप्शन नंबर सी औपचारिक पत्र से, या ऑप्शन नंबर डी कठिन निबंध से। तो बताइए जो प्राथमिक स्तर के बच्चे होते हैं उनकी पठन क्षमता का आकलन आप किस प्रकार करेंगे। तो जो संवादात्मक कहानी होता है वो प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने के लिए सर्वोत्तम होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संवादात्मक कहानी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13, बाल साहित्य का भाषा शिक्षण में क्या महत्व है। ऑप्शन नंबर ए बच्चों का मनोरंजन, ऑप्शन नंबर बी बच्चों की पठन रुचि और मानसिक विकास, ऑप्शन नंबर सी कठिन भाषा ज्ञान, या ऑप्शन नंबर डी केवल कक्षा की गतिविधि। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बाल साहित्य का भाषा शिक्षण में क्या महत्व है। तो बाल साहित्य जो होता है बच्चों की पठन रुचि बढ़ाने और मानसिक विकास में सहायक होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14, भाषा शिक्षण में कहानी सुनाने का प्रमुख लाभ क्या है। ऑप्शन नंबर ए बच्चों को शांत रखना, ऑप्शन नंबर बी बच्चों की कल्पना शक्ति और भाषा समझ का विकास करना, या ऑप्शन नंबर सी कक्षा का समय पूरा करना, या ऑप्शन नंबर डी कठिन शब्द याद कराना। तो आप सबको पता है कहानी सुनाने से बच्चों की कल्पना शक्ति और भाषा समझ का विकास होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों की कल्पना शक्ति और भाषा समझ का विकास। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला, भाषा शिक्षण में कहानी विधि जो होता है का प्रयोग किस लिए उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर ए व्याकरण नियम सिखाने के लिए, ऑप्शन नंबर बी बच्चों की कल्पना शक्ति और भाषा अभिव्यक्ति बढ़ाने के लिए, या ऑप्शन नंबर सी कठिन शब्द लिखवाने के लिए, या ऑप्शन नंबर डी अनुशासन बनाए रखने के लिए। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो कहानी विधि बच्चों की कल्पना शक्ति और भाषा अभिव्यक्ति विकसित करने में सहायक होती है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों की कल्पना शक्ति और भाषा अभिव्यक्ति बढ़ाने के लिए होता है। जो कहानी विधि होता है उससे बच्चों की कल्पना शक्ति बढ़ती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यह रहा क्वेश्चन नंबर 16, व्याकरण शिक्षण का सर्वोत्तम तरीका है। ऑप्शन नंबर ए नियम पहले उदाहरण बाद में, या ऑप्शन नंबर बी उदाहरण पहले नियम बाद में, या ऑप्शन नंबर सी केवल नियम समझाना, या ऑप्शन नंबर डी केवल परिभाषा याद कराना। तो बताइए जो व्याकरण शिक्षण का सर्वोत्तम तरीका क्या होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी उदाहरण पहले और नियम बाद में होना चाहिए।
ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला, व्याकरण सिखाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए परिभाषा पहले उदाहरण बाद में, ऑप्शन नंबर बी उदाहरण पहले नियम बाद में, या ऑप्शन नंबर सी केवल नियम याद कराना, या ऑप्शन नंबर डी केवल प्रश्न पूछना। तो बताइए व्याकरण सिखाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उदाहरण पहले देना चाहिए फिर नियम बाद में बताना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19, भाषा शिक्षण की प्राकृतिक विधि का प्रमुख आधार क्या है? ऑप्शन नंबर ए कठिन शब्द का प्रयोग करना, ऑप्शन नंबर बी भाषा को व्याकरण से जोड़ना, ऑप्शन नंबर सी वातावरण और अनुभव, ऑप्शन नंबर डी अनुवाद कराना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? भाषा शिक्षण की प्राकृतिक विधि का प्रमुख आधार क्या होना चाहिए? तो इसका आधार क्या होना चाहिए प्राकृतिक विधि का? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वातावरण और अनुभव, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20, भाषा शिक्षण में सह अधिगम का मुख्य उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर ए बच्चों से प्रतियोगिता कराना, या ऑप्शन नंबर बी बच्चों को समूह में कार्य करने की आदत डालना, या ऑप्शन नंबर सी केवल व्यक्तिगत प्रगति पर ध्यान देना, या ऑप्शन नंबर डी कठिन प्रश्न हल करवाना। तो बताइए जो भाषा शिक्षण में होता है उसमें सह अधिगम का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो सह अधिगम का उद्देश्य बच्चों में समूह कार्य, सहयोग और साझा सीखने की क्षमता विकसित करता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों को समूह में कार्य करने की आदत डालना, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला, भाषा शिक्षण में अधिगम का निर्माणवादी दृष्टिकोण किस पर बल देता है? ऑप्शन नंबर ए बच्चे केवल सुनकर सीखते हैं, ऑप्शन नंबर बी बच्चे याद करके सीखते हैं, ऑप्शन नंबर सी बच्चे अपने अनुभव से ज्ञान का निर्माण करते हैं, या ऑप्शन नंबर डी शिक्षक ही ज्ञान का स्रोत है। तो बताइए जो भाषा शिक्षण में अधिगम का निर्माणवादी दृष्टिकोण किस पर बल अधिक देता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, निर्माणवादी दृष्टिकोण के अनुसार बच्चे अपने अनुभव और गतिविधियों से ज्ञान का निर्माण करते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 22, भाषा शिक्षण में भूमिका अभिनय का उद्देश्य क्या है? जो रोल प्ले होता है उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए बच्चों को कंठस्थ कराना, ऑप्शन नंबर बी बच्चों को व्याकरण सिखाना, ऑप्शन नंबर सी बच्चों की रचनात्मकता और संप्रेषण कौशल बढ़ाना, या ऑप्शन नंबर डी बच्चों को अनुशासित करना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जो भूमिका अभिनय है, रोल प्ले, इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चों की रचनात्मकता और संप्रेषण कौशल को बढ़ाना, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 23, भाषा शिक्षण में खेल आधारित अधिगम का महत्व क्या है? ऑप्शन नंबर ए बच्चे खेल में समय बर्बाद करते हैं, ऑप्शन नंबर बी खेल से बच्चे थक जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी खेल से भाषा शिक्षण सहज और आनंददायी बनता है, या ऑप्शन नंबर डी खेल से केवल मनोरंजन होता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो खेल है, खेल आधारित अधिगम से भाषा शिक्षण सहज और रचनात्मक और आनंददायी बनता है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24, भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए बच्चों को व्याकरण के नियम रटवाना, ऑप्शन नंबर बी बच्चों में प्रभावी संप्रेषण कौशल विकसित करना, ऑप्शन नंबर सी कठिन निबंध याद कराना, या ऑप्शन नंबर डी केवल परीक्षा में अच्छे अंक दिलाना। तो बताइए जो भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है वो क्या होना चाहिए? तो बच्चों में प्रभावी संप्रेषण कौशल विकसित करना, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 25, बच्चों की बोलने की क्षमता विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि क्या है? ऑप्शन नंबर ए श्रुत लेख कराना, ऑप्शन नंबर बी वाद विवाद और भूमिका अभिनय कराना, ऑप्शन नंबर सी कठिन शब्द याद कराना, या ऑप्शन नंबर डी पाठ का सार लिखवाना। बताइए।
जो बच्चों की बोलने की क्षमता होता है उसको विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। वाद विवाद और भूमिका अभिनय से बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति और बोलने की क्षमता विकसित होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाद विवाद और भूमिका अभिनय कराना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। भाषा अधिगम का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए परीक्षा पास करना, ऑप्शन नंबर बी बच्चों को केवल लिखने की आदत डालना, ऑप्शन नंबर सी प्रभावी संचार और अभिव्यक्ति क्षमता विकसित करना, या ऑप्शन नंबर डी कठिन शब्द याद कराना। तो बताइए भाषा अधिगम का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। भाषा अधिगम का प्रमुख उद्देश्य बच्चों में प्रभावी संचार और अभिव्यक्ति क्षमता विकसित करना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 27। बच्चों में भाषा सीखने की गति किस पर सबसे अधिक निर्भर करती है? ऑप्शन नंबर ए बच्चों की स्मरण शक्ति पर, ऑप्शन नंबर बी बच्चों की परिवेश और भाषा संपर्क पर, ऑप्शन नंबर सी केवल शिक्षक की समझ पर, या ऑप्शन नंबर डी केवल किताबों पर। तो बताइए बच्चों की भाषा सीखने की, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। भाषा अधिगम का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। ऑप्शन नंबर ए अनुवाद विधि, ऑप्शन नंबर बी अनुभव और प्रयोग विधि, ऑप्शन नंबर सी कठिन शब्दावली, या ऑप्शन नंबर डी परिभाषाएं। तो बताइए जो भाषा अधिगम होता है उसका सबसे महत्वपूर्ण साधन कौन सा है? तो भाषा अधिगम का सबसे महत्वपूर्ण साधन जो होता है वो अनुभव और प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 29। भाषा शिक्षण की सबसे बड़ी चुनौती है। ऑप्शन नंबर ए व्याकरण कराना, ऑप्शन नंबर बी बच्चों को कंठस्थ कराना, ऑप्शन नंबर बी सी विविध भाषाई पृष्ठभूमि वाले बच्चों को जोड़ना, या ऑप्शन नंबर डी कठिन निबंध लिखवाना। तो बताइए भाषा शिक्षण की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो भाषा शिक्षण में सबसे बड़ी चुनौती है विविध भाषाई पृष्ठभूमि वाले बच्चों को जोड़ना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। यह रहा क्वेश्चन नंबर 30। मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा का लाभ क्या है? ऑप्शन नंबर ए विषयों की समझ आसान होती है, ऑप्शन नंबर बी बच्चों पर बोझ बढ़ता है, ऑप्शन नंबर सी केवल भाषा ज्ञान होता है, या ऑप्शन नंबर डी बच्चे कम सक्रिय होते हैं। तो बताइए मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा का लाभ क्या होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विषयों की समझ आसान होती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 31। बच्चों में पठन कौशल विकसित करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है। ऑप्शन नंबर ए केवल पाठ्य पुस्तक पढ़ाना, ऑप्शन नंबर बी बच्चों को बाल साहित्य और चित्र पुस्तकें उपलब्ध कराना, ऑप्शन नंबर सी बच्चों को शब्दों की परिभाषा लिखवाना, या ऑप्शन नंबर डी कठिन लेख याद कराना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों को बाल साहित्य और चित्र पुस्तकें उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो दोस्तों आपको ये क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।